हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सीखेंगे ऑनलाइन आईटीआर 4 कैसे फिलअप किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले आप यूज़र आईडी और पासवर्ड से इनकम टैक्स पोर्टल में लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरीके का वेब ब्राउज़र देखने को मिलेगा। अभी आपको सबसे पहले जाना है फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न में। असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लीजिए 2021। आईटीआर फॉर्म नंबर सिलेक्ट कीजिए आईटीआर 4। फाइलिंग टाइप में ओरिजिनल और सबमिशन मोड में प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन। फिर यहाँ पे कंटिन्यू का बटन है, उसको क्लिक कीजिए और आई एग्री में क्लिक करके कंटिन्यू कीजिए। अब आपके सामने जो फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। अभी आपको इसको फिलअप करना है। सबसे पहले आपको फिलअप करना है जनरल इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आपको पैन, मिडिल नेम, लास्ट नेम और उसके बाद एड्रेस फिलअप करना है। एड्रेस फिलअप करने के बाद आप देखेंगे आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस ये सारे प्रीफिल हो चुके हैं। अभी आपको जो अहम चीज फिलअप करना है वो है कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है नॉट एप्लीकेबल फैमिली पेंशन, क्योंकि देखिए अगर आप जो एसएससी का फाइल कर रहे हैं अगर वो बिजनेसमैन है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है, पेंशनियर तो नहीं है और पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय भी नहीं है, तो आपके लिए सुटेबल ऑप्शन है नॉट एप्लीकेबल। अगला जो पॉइंट है कि वो रिटर्न हम लोग कौन से सेक्शन में फाइल कर रहे हैं वो है 139(1) ऑन और बिफोर ड्यू डेट। अभी हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट जो हम लोग को सवाल पूछा जा रहा है कि आर यू फाइलिंग रिटर्न अंडर सेवेंथ प्रोविजो टू सेक्शन 139(1) बट अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। इस ऑप्शन को आपको यस करना है और यस करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने तीन ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट हो चुके हैं और ये तीन ऑप्शन का आंसर आपको देना है। आप जानते हैं कि तीन जो क्वेश्चन है इस साल पहली बार पूछा जा रहा है कि अगर आपका करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ है तो आपको यस बोल के इसको सिलेक्ट करना होगा। हम लोग के केस में हुआ नहीं है तो हम लोग नो को ऑप्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अगर आप फॉरेन ट्रैवल करते हो या मान लीजिए उसमें आपका एक्सपेंडिचर जो है 2 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसका भी ब्रेकअप आपको देना होगा। हालांकि हम लोग केस में नो है तो हम लोग नो करेंगे। और अगला जो क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी बिल का, अगर आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको यस बोल के उसका डिटेल देना होंगे। हम लोग का केस में नो है। और लास्ट में 823 पॉइंट जो है वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। अगर आप खुद रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उस केस में कोई रिप्रेजेंटेटिव एसएससी नहीं है, आपको यहाँ पे नो करना होगा। ये फिलअप करने के बाद आप सेव ड्राफ्ट कर लीजिए। सेव ड्राफ्ट करने के बाद अभी आप आ जाइए बीपी पॉइंट में। यहाँ पे आप सबसे पहले आपको बिजनेस प्रोफेशन का जो नाम है वो देना होंगे और उसके बाद इसका कोड आपको सिलेक्ट करने होंगे। यहाँ पे कोड है, आप वहाँ से अप्रोप्रिएट कोड सिलेक्ट कर लीजिए। अगला जो पॉइंट है वहाँ पे आपको टर्नओवर देने होंगे। देखिए E1 A और B, अगर आपका जो भी पैसा रिसीव हुआ है अगर ऑनलाइन मोड या मान लीजिए बैंक में आता है तो आपको E1 A पॉइंट में फिलअप करने होंगे और उसके कॉरस्पॉन्डेंस E2 A में 6% आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करने होंगे। और अगर आप कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो E1 B में आप फिगर जो है उसको पुट करेंगे और इसका कॉरस्पॉन्डेंस E2 B में 8% जो है आपको यहाँ पे पुट करने होंगे। अगर आपका जीएसटी नंबर है तो आप यहाँ पे जीएसटी डिटेल दे दीजिए। हालांकि हम लोग का केस में जीएसटी नंबर नहीं है तो हम लोग इसको स्किप कर जाएंगे। देखिए यह है आपका जीएसटी नंबर देने का कॉलम। अगला जो है बैलेंस शीट आपको फिलअप करने होंगे। ये बहुत इजी है। यहाँ पे आपको आइटम है सारा चीज को फिलअप करना है, जैसे पार्टनर्स कैपिटल या मेंबर्स कैपिटल, लोन, एडवांस, सिंडिकेट से आपको बैलेंस शीट से मिल जाएगा। और नीचे एसेट का डिटेल है, ये भी आप बैलेंस शीट से कर पाएंगे। मैं आपको जो सीक्वेंस में बता रहा हूँ आपको उसी सीक्वेंस में इस फॉर्म को फिलअप करने होंगे। अगला जो पॉइंट है वो है आपको अभी जाना है इनकम डिटेल में। जैसे ही आप बीपी में फिलअप कर लेंगे तो यहाँ पे जो प्रॉफिट दिखाएंगे वो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आपका जनरल समाप्त कीजिएगा इनकम डिटेल में यहाँ पे आपका आ जाएगा। देखिए इनकम डिटेल में सबसे पहले बिजनेस प्रोफेशन और ये जो फिगर आप देख रहे हैं जीरो लिखा हुआ है ये प्रीफिल हो जाएगा। जो आपका बिजनेस प्रॉफिट है वो फिगर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अगर उसके साथ सैलरी है तो सैलरी का फिगर आप दे दीजिए और सैलरी का फिगर आपको देना है ग्रॉस अप करके, क्योंकि उसके बाद 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। वो क्लेम करने के बाद अभी आप नीचे आ जाइए। देखिए यहाँ पे B4 बोल के एक ऑप्शन है जहाँ पे आपको अदर सोर्स ऑप्शन सिलेक्ट करने होंगे। अगर आपका एफडी का इंटरेस्ट है तो आप एफडी का इंटरेस्ट यहाँ से दे दीजिए। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी। और आपका सेविंग्स अकाउंट में कोई इंटरेस्ट है तो आप सेविंग्स अकाउंट का ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आप वो हम लोगों का जो ईयर एंड के बाद पर 31 जुलाई से पहले अगर आप कोई इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यस ऑप्शन को सिलेक्ट करने होंगे। हालांकि हम लोग उस टाइम में कोई इन्वेस्टमेंट किए नहीं है तो हम लोग नो ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे
और उसके बाद हम लोग 80C और 80D का जो हम लोगों का चैप्टर 6A का डिडक्शन है वो सारा हम लोग फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद हम लोग देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे हम लोग आपका टैक्स का जो फिगर है वो आ जाएगा। एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि 80D का जो फिगर है इस साल ये प्रीफिल नहीं है, ये आपको ऑटोमेटिकली आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखिए 80D का और एक टैब दिया गया है शेड्यूल 80D, यहाँ से आपको उसको फिलअप करने होंगे। 80D शेड्यूल में दो हिस्सों में इस बार इसको बांटा गया है। पहला हिस्सा है जहाँ पे बताया जा रहा है वेदर यू और योर फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग पेरेंट इज सीनियर सिटीजन। अगर यस है तो यस, अगर नो है तो नो, और अगर आप कोई डिडक्शन क्लेम नहीं करना चाहते तो नॉट क्लेमिंग करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और सेकेंड ऑप्शन है जहाँ पे आपको पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन है तो वहाँ पे भी आपको ये ऑप्शन दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि यस, नो, नॉट क्लेमिंग ऑफ पेरेंट्स। तो इसी तरीके से आप 80D का जो फॉर्म है उसको फिलअप कर लीजिए। और ये फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका जो इनकम डिटेल है इसमें आपका 80D का जो फिगर है आप देख पा रहे हैं 80D का फिगर इस बार इसको ब्लॉक कर दिया गया है, ये ऑटोमेटिकली प्रीफिल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको रिकैप कराता हूँ। सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन, फिर आपको फिलअप करने होंगे बीपी, उसके बाद आपको फिलअप करने इनकम डिटेल्स, अभी आप फिलअप करेंगे टैक्स डिटेल। अगर आपका कुछ टीडीएस काटा गया है तो आप उसका जो डिटेल है यहाँ पे देंगे, और अगर आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे देने होंगे। और फाइनली जब आप ये सारा चीज को कंप्लीट कर लेंगे फिर आपको आना होंगे इस पॉइंट टैब में टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन। यहाँ पे आप देखिएगा ऑटोमेटिकली आपका टैक्स अमाउंट और रिफंड अमाउंट जो भी एप्लीकेबल है वो शो कर रहा है। नीचे आपको बैंक अकाउंट का डिटेल देने होंगे और उसके नीचे आपको सिलेक्ट करने होंगे कि आप जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो कौन से कैपेसिटी में कर रहे हैं, सेल्फ, रिप्रेजेंटेटिव, कर्ता, पार्टनर, और फिर यहाँ पे आपको प्लेस देना है। और फाइनली आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप वेरिफिकेशन कौन से मोड में करना चाहते हैं, ई वेरीफाई करना चाहते हैं या आप रिटर्न को साइन करके उसको बैंगलोर में भेजना चाहते हैं। ये करने के बाद आप प्रीव्यू एंड सबमिट कर लीजिए, और प्रीव्यू सबमिट करने के बाद आप उस रिटर्न को फाइल कर दीजिए। और जब आप रिटर्न को फाइल करेंगे बीच बीच में सेव ड्राफ्ट ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अगर मान लीजिए साइट डाउन है तो आप जितना सारा फॉर्म फिलअप किए वो ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाता है। तो बीच बीच में हैबिट डाल दीजिएगा कभी कभी कि वो सेव ड्राफ्ट ऑप्शन को बीच बीच में आप क्लिक करते रहिएगा। बस इसी तरीके से आप ITR 4 आसानी से फिलअप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।